हेलो बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 9वीं जिसका विषय है मेरे पास गणित, इसकी वर्कशीट नंबर 49 कराऊंगी, जिसकी डेट है हमारे पास 29 अक्टूबर 2020। आज की वर्कशीट में हम क्या करने वाले हैं? आज की वर्कशीट का टॉपिक है हमारे पास आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। ठीक है, तो देखो आंकड़ों को एकत्रित कैसे करते हैं ये हमने अपनी पहले वाली वर्कशीट में किया है, वर्कशीट नंबर 48 में। याद है ना आपको, जिसमें हमने प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा किया था, है ना? तो आज हम उसको प्रस्तुत कैसे कर पाएंगे, मतलब उसको कैसे हम दिखाएं कि उससे एक महत्वपूर्ण जानकारी हमको मिल सके। ठीक है, और वो किसी काम आ सके, जो आंकड़े हमने इकट्ठे किए थे वो। ठीक है, तो वो आज हम सीखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। पहले हमने अपनी यहाँ वर्कशीट एक बार देख लेते हैं। आपको एक ही उदाहरण दे रखा है आज की वर्कशीट में, और बहुत ही आसान सा है ये। ठीक है, उसके साथ साथ आपको दो प्रश्न दे रखे हैं जो आपको खुद से करने हैं। ठीक है, चलिए पहले उदाहरण समझते हैं क्या है। तो यहाँ पर आपको उदाहरण में क्या दे रखा है, लिखा है नीचे 50 नंबर के एक टेस्ट में कक्षा 9वीं के 30 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए अंक दिए गए हैं। तो देखो आप देख लो, यहाँ पर आपको ये कुछ अंक दे रखे हैं। कितने हैं टोटल? 30 होंगे, क्योंकि 30 विद्यार्थियों के अंक हैं। ठीक है, तो एक टेस्ट हुआ था, उसमें जितने नंबर आए वो सारे यहाँ लिखे हुए हैं। ये तो आपने एक आंकड़े को इकट्ठा कर लिया, एकत्रित कर लिया। तो इस आंकड़े से आपको पता क्या चल रहा है? शायद कुछ भी नहीं, बस यही पता चल रहा है कि 30 विद्यार्थियों के ये नंबर है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मुझको ये बताओ कि सबसे कम नंबर कितने आए हैं आपकी क्लास में, जितने टेस्ट हुए हैं, 30 बच्चों ने दिया है, 30 बच्चों ने, उसमें सबसे कम नंबर कितने हैं? तो आपको इसमें से शायद ढूंढना पड़ेगा कि सबसे कम नंबर है कौन सा। ढूंढना पड़ेगा ना आपको। उसी तरीके से अगर मैं आपसे बोलूं कि आप मुझे बताओ कि सबसे ज्यादा नंबर कौन से हैं, तो भी आपको ढूंढना पड़ेगा। तो अगर हम आंकड़ों को इकट्ठा कर ले, एकत्रित कर ले, और उसके बाद भी हम उससे एक महत्वपूर्ण जानकारी नहीं मिल पा रही, तो उस आंकड़े को इकट्ठे करने का फायदा हुआ क्या? शायद कुछ भी नहीं। नहीं ना? तो अब आज की वर्कशीट में हम सीखेंगे कि हम उसको प्रस्तुत कैसे करें। ठीक है, तो उसकी प्रस्तुति हम आज सीखने वाले हैं। तो देखो, अब कई सारे क्वेश्चंस हैं इन आंकड़ों को देख के कि हाईएस्ट नंबर मतलब सबसे ज्यादा नंबर किसके हैं, सबसे कम नंबर किसके हैं, कितने नंबर कितने बच्चों के आए, कि 19 नंबर कितने बच्चों के आए, या फिर मैं ये कहूँ कि 33 नंबर कितने बच्चों के आए। ये सारी चीज मैं इस आंकड़े से नहीं निकाल पा रही हूँ। तो इसको चलो देखते हैं कैसे करने वाले हैं हम। देखो मैंने क्या किया, जो ये आंकड़े आपको दे रखे थे ना, इसको या तो आरोही, ठीक है, या फिर अवरोही, किसी भी एक में, किसी भी एक क्रम में इसको लगा लिया। तो आपकी वर्कशीट में यहाँ आरोही में लगा हुआ है, मतलब असेंडिंग ऑर्डर, छोटे से बड़ा। सारे आंकड़े लगा लिए छोटे से बड़े। अब आप सोचोगे छोटे से बड़े लगाने का क्या फायदा हुआ? तो छोटे से बड़े लगाने का एक फायदा हुआ, मुझे पता चल गया कि आपकी क्लास में जो टेस्ट हुए हैं ना अभी, वो उसमें सबसे कम नंबर 2 नंबर आए हैं, और सबसे ज्यादा नंबर कितने आए हैं? वो 41, 41 नंबर सबसे ज्यादा है। मतलब हाईएस्ट आपकी क्लास में 41 है और लोएस्ट आपकी क्लास में 2 है। और कई बच्चों को तो पता है, शौक भी होता है, अपने नंबर आने के बाद ये देखते हैं कि हाईएस्ट नंबर क्लास में कितने आए हैं, कि हमारे उनसे कितने कम रह गए। तो वो तो आपको ये आंकड़ा ही तो बताएगा। तो मैंने अब अरेंज कर लिया, तो अब आप बता सकते हो। ठीक है, अब अरेंज करने के बाद आपको क्या करना है, इसको आपको क्या करना है, एक सारणी में प्रस्तुत करना है। ठीक है, अब सारणी में कैसे प्रस्तुत करोगे आप इसको? तो देखो यहाँ पर एक सारणी है, पूरी बनी हुई है। ठीक है, वो है क्या, सारणी का नाम क्या है? पहले बात तो बारंबारता बर्टन सारणी। ठीक है, तो देखो अंक, यहाँ पर मैंने अंक लिख दिए, क्यों? क्योंकि मुझे ये अंक दे रखे थे। ठीक है ना, सारे अंक लिख दिए, 2, 5, 12, 17, 19, 21, 25 सारे लिख दिए, ये मैंने लाइन से। ठीक है, उसके बाद ये है मेरे पास मिलान चिन्ह, ये भी मैं आपको बताती हूँ क्या है। उसके बाद विद्यार्थियों की संख्या बारंबारता, मतलब कितनी बार कितने बच्चों के ये वाले अंक आए हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अब हम इसको करने कैसे वाले हैं वो देखते हैं। देखो 2 अंक आए हैं 2 बच्चों के, 2 बार 2 लिखा है तो यहाँ पर मैंने 2 बार लाइन खींच दी। 5 2 बार लिखा है, फिर 2 बार लाइन खींच दी। 12 कितनी बार लिखा है यहाँ पर? 4 बार, तो 4 लाइन खींच दी। जो अंक जितनी बार लिखा है ना, ये मिलान चिन्ह में आपको उतनी बार उसके आगे लाइन खींचनी है। ठीक है, 17 कितनी बार लिखा है? 3 बार, तो 3 लाइन खींच दी। 19 देखो 5 बार लिखा है। अब आपने 19 में देखो क्या किया हुआ है, जरा यहाँ देखते हैं हम। तो 1 2 3 4, और 5वीं लाइन हमेशा ऐसे खींचेगी, कभी भी उसके आगे नहीं जाएगी, हमेशा कट करके जाती है 4 लाइनों को। ठीक है, ऐसी गिन गिन के मैंने पूरे मिलान चिन्ह वाला कॉलम जो ये है अपना पूरा भर दिया।
अब बारंबारता कैसे निकालोगे? वो बारंबारता देखो 2, 2, 4, 3, ये 5 है। सिर्फ इन्हें गिनना है जो लाइंस आपने खींची है और यहाँ पर लिखते जाना है। तो ये सारा हमने यहाँ लिख लिया और जब आप इन सबको जोड़ोगे ना तो इन सबको जोड़ने के बाद आपका 30 ही आना चाहिए। 30 ही क्यों आना चाहिए आपका? क्यों? क्योंकि आपको 30 विद्यार्थियों के ही अंक दे रखे थे। तो अगर ये 30 नहीं आया इसका मतलब आपने इनमें से कोई ना कोई गलत लिखा है। ठीक है, तो आपको ये सारणी बनानी आ गई अच्छे से। अब इसके साथ साथ एक और चीज मैं बताना चाहूंगी। अभी मैंने आपको एक चीज यहाँ बताई थी कि जो मेरे हाईएस्ट नंबर और जो लोएस्ट नंबर है, ठीक है, तो अगर मैं अपने हाईएस्ट में से इस लोएस्ट को माइनस कर दूं तो वो मेरा आता है परिसर। ठीक है, तो परिसर मुझे क्या बताता है? हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। परिसर को हम इंग्लिश में रेंज बोलते हैं। ठीक है, तो अगर मैं अपने अधिकतम में से न्यूनतम माइनस कर दूं तो मेरा परिसर आ जाता है। ठीक है ना, तो ये सारणी भी हो गई हमारी। ठीक है, और हमने ये परिसर भी देख लिया क्या होता है। चलिए अब जो क्वेश्चंस हमको खुद से करने हैं वो देखते हैं। यहाँ लिखा है, अब आप प्रयास कीजिए। तो ये दो प्रश्न है आपके पास, ये दोनों मैं आपको अलग अलग समझाऊंगी अलग अलग स्लाइड पे, क्योंकि यहाँ टेबल नहीं बन पाएगी। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए प्रश्न है हमारे पास एक, 8वीं कक्षा के 30 विद्यार्थियों के रक्त समूह ये है। आपको क्या, एक 8वीं कक्षा में 30 विद्यार्थी हैं, उनके रक्त समूह आपको दे रखे हैं, ए बी ओ, ए बी ए, ये सारे आपको वो रक्त समूह दे रखे हैं 30 तक। आपको क्या करना है, इन आंकड़ों को एक बारंबारता बंटन सारणी के रूप में प्रस्तुत कीजिए। ठीक है, तो आपको एक सारणी बनानी है, बारंबारता बंटन सारणी आपको वो बनानी है, जैसे भी हम अपने सीखी थी एग्जाम्पल में अपने उदाहरण में, बिल्कुल वैसे ही बनानी है। ठीक है, उसके बाद लेकिन यहाँ पर आपको ना दो प्रश्न और पूछे गए हैं। मैं अभी इन्हें नहीं पढ़ रही हूँ, पहले मैं अपनी सारणी बना लेती हूँ, उसके बाद बताऊंगी आपको। ठीक है, तो देखिए मैंने जैसे कि यहाँ पर एक सारणी बना ली, ये आपके पास क्वेश्चन में बनी हुई नहीं आई है, मैंने ये खुद से बनाई है। ठीक है, रक्त समूह था तो मैंने यहाँ रक्त समूह लिख दिया, मिलान चिन्ह हमें हर बार लिखना है। ठीक है, और विद्यार्थियों की संख्या थी 30 विद्यार्थियों का रक्त समूह था, तो यहाँ लिख दिया मैंने विद्यार्थियों की संख्या। यही आपकी बारंबारता भी है। ठीक है ना, तो चलिए देखिए क्या क्या दे रखा है आपको, कौन कौन से आपको रक्त समूह दे रखे हैं। एक ए है आपके पास, एक बी है, एक ओ है और एक ए बी है। ठीक है ना, अब इनको करेंगे कैसे मिलान चिन्ह? अब आप सोच रहे होंगे इनको तो हम किसी क्रम में भी नहीं लगा सकते, नहीं लगा सकते ना, आरोही में या अवरोही में नहीं लगा सकते। कोई बात नहीं, अब हम क्या करने वाले हैं, देखो ए, तो इसके आगे 1 लिख दिया, इसे यहाँ से काटते रहो और यहाँ पर लिखते रहो। बी, तो बी के आगे एक लाइन, ओ 2 बार है तो 2 बार लाइन। ये 1 2 3 नहीं लिख रही मैं, यहाँ लाइन्स कट डाल रही हूँ। ठीक है, ए बी एक बार है, एक बार लिख दिया, ओ एक बार है फिर एक बार लिख दिया, ए एक बार है एक बार लिख दिया, ओ एक बार है फिर यहाँ एक बार लिख दिया। ठीक है, एक बार लाइन ड्रॉ कर दी हमने, बी, फिर बी के आगे एक लाइन, ए के आगे एक लाइन, ओ के आगे एक लाइन। अब देखो आप एक बार ध्यान से, ओ आपके पास 4 हो गए हैं, 5वें पे आपको ऐसे कट करना है। ठीक है, बी फिर एक बार एक लाइन, ए के बाद फिर एक लाइन ए की, ओ 2 बार है तो यहाँ पर मैंने 2 बार लिखा, 2 बार लाइन्स ड्रॉ कर दी, ए के आगे फिर एक, अब देखो यहाँ 4 हो गई है तो 5वें लाइन ड्रॉ कर दी, ए बी एक बार, ओ एक लाइन, ए 2 बार है तो 2 लाइन। ठीक है, फिर ओ 2 बार है तो यहाँ पर 2 लाइन, एक तो यहाँ ऐसी आएगी और दूसरी एक कट होगी, क्योंकि 4 हो चुकी है हमारे पास और 5 पे हमेशा हमें कट करना होता है। ठीक है ना, आगे आपसे कह रहा है ए बी, तो ए बी के आगे एक लाइन हो गई, बी इसके आगे एक लाइन आ गई है। ठीक है, ए में फिर एक लाइन है यहाँ पर, ओ में एक और है अभी यहाँ पर। चलिए अब यहाँ पर है बी, तो फिर अब देखो बी में 4 हो गई तो 5 पे कट कर देंगे हम। ठीक है, ए में एक बार आ गई, अब बी और ओ, तो एक बी में एक ओ में। ठीक है, अब आपको ये बारंबारता कैसे करनी है, बारंबारता मतलब कितनी बार आया, कितने बच्चों का, तो कितने बच्चों का, कितने विद्यार्थियों का रक्त समूह ए है, गिन लो, 5 तो यही है और 4 ही है, 9। ठीक है, ऐसे कितने विद्यार्थियों का रक्त समूह बी है, तो 6 विद्यार्थियों का, गिन के लिखना है, जितनी लाइन्स आपने ड्रॉ की है ना सिर्फ उन्हें काउंट करके और लिखना है। ठीक है, 12 और 3। अब आपको पता है जब आप इसका योग निकालने वाले हो तो क्या आने वाला है योग आपका, इसका कितने विद्यार्थी थे, 30 ना, तो यहाँ पर 30 आ जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए ये तो मेरा हो गया, मेरी बंटन सारणी बन गई, बारंबारता बंटन सारणी बन गई। अब यहाँ पर आपको जो अभी मैंने कहा था कि दो प्रश्न है, चलिए देखते हैं कौन कौन से। बताइए कि इन विद्यार्थियों में से कौन सा रक्त समूह अधिक सामान्य है। ठीक है, और कौन सा रक्त समूह विरलतर रक्त समूह है। तो देखो अब आपको यहाँ पर दो चीजें बतानी है
कि अधिक मतलब कौन सा रक्त समूह ऐसा है जो ज्यादा पाया जाता है। तो आप ध्यान से देखो, ओ वाली की बारंबारता 12 है, मतलब 12 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका रक्त समूह ओ है, तो इनकी संख्या ज्यादा है। और किनकी सबसे कम है? 3, मतलब 3 विद्यार्थी हैं बस जिनका रक्त समूह ए बी है ना। तो बस अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आप कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको ये लिखना है। तो देखो हम इसको लिखेंगे कैसे यहाँ पर, तो यहाँ मैं लिख देती हूँ, ठीक है। इसके ऊपर पहले मैं हाँ एक चीज जरूर लिख दूंगी, मैं इसको लिखना भूल गई हूँ, आपको ये लिखनी है यहाँ पर, ठीक है। बारंबारता बंटन सारणी, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अधिक सामान्य रक्त समूह। कौन सा है अधिक सामान्य? वो है मेरे पास ओ, ठीक है। और दूसरा क्या है मेरे पास यहाँ पर, कम किसका है? विरलतम रक्त समूह कौन सा है मेरे पास? वो है मेरे पास ए बी, ठीक है ना। तो चलिए पहला प्रश्न तो हो गया हमारे पास, दूसरा देखते हैं। दूसरा भी ऐसे ही है। दूसरा प्रश्न है आपके पास, 40 परिवारों में बच्चों की संख्या के आंकड़े इस प्रकार है। देखो 40 परिवारों के आपको ये दे रखे हैं कि उसमें कितने कितने बच्चे हैं। किसी में 1 है, किसी में 2 है, किसी में 3 है, किसी में 1 भी नहीं है, और किसी में 4 भी है, ठीक है। तो कह रहा है इन आंकड़ों को एक बारंबारता बंटन सारणी के रूप में प्रस्तुत कीजिए। आपको क्या बनानी है? एक बारंबारता बंटन सारणी बनानी है, ठीक है। इन आंकड़ों को उसमें दिखाना है, ठीक है ना। तो चलिए पहले हम यहाँ बना लेते हैं, ठीक है। फिर दोबारा बोलूंगी, ये हमने उत्तर में खुद से बनाई है, प्रश्न में बनी हुई नहीं आई है। सबसे पहले तो मैं इसके ऊपर लिख ही देती हूँ, ये लिखना आपको भी है, ठीक है। देखो अब क्या करें, आप चाहो तो इसे किसी क्रम में लगा सकते हो, ठीक है ना। आप आरोही अवरोही किसी में भी लगा सकते हो, ठीक है। नहीं भी लगाओ तो भी आप इसको कर सकते हो। तो देखो आपको कितने बच्चे दे रखे हैं, किसी में 0 है, किसी में 1 है, किसी में 2, किसी में 3, किसी में 4। बच्चों की संख्या पहले मैं यहाँ लिख देती हूँ फिर, ठीक है। अभी जैसे हमने पीछे वाला प्रश्न किया, एक एक करके, एक यहाँ पर 1 के आगे 1 डंडा, फिर 1 2 3, तो फिर 2 के आगे 3 डंडे, ठीक है। फिर 1 2 3, तो 3 के आगे 1 के आगे फिर दोबारा 3 डंडे और, ठीक है। ऐसे कर करके आपको ये पूरा मिलान चिन्ह बना लेना है, ठीक है ना। तो अब आप ये खुद से बनाना मिलान चिन्ह, एक एक देखना और इसमें एक एक डंडा खींचते रहना, ठीक है ना। मैं यहाँ पर इसको फिल कर देती हूँ, ठीक है। 2 मिनट लगेंगे, आप 2 मिनट रुको, मैं जल्दी से इसको फिल कर देती हूँ। ठीक है। अब परिवारों की संख्या यहाँ पर आएगा मेरा 5। जितनी भी ये लाइंस मैंने बनाई है इनको सिर्फ काउंट करके लिखना है, ठीक है। तो वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। आपको पता है जब आप इसका योग निकालोगे तो वो आपका 40 ही आना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको 40 परिवारों का ही दे रखा था, आंकड़े 40 परिवारों के दे रखे थे, ठीक है ना। इसका मतलब 5 परिवार ऐसे हैं जिनमें एक भी बच्चा नहीं है, और 9 परिवार ऐसे हैं जिनमें एक एक बच्चा है, सब में एक एक। अब 15 परिवार ऐसे हैं जिनमें 2 बच्चे हैं, मतलब हर परिवार में 2-2 है। 15 परिवार ऐसे हैं। ऐसे 5 परिवार ऐसे हैं जिनमें 3-3 बच्चे हैं, और 6 परिवार ऐसे हैं जिनमें 4-4 बच्चे हैं, ठीक है। तो अब आप देख रहे हो इस जो आंकड़ा है, इससे आपने जो ये सारणी बनाई, इससे हम बहुत सारी चीजें निकाल सकते हैं। अगर हम खाली इस आंकड़े को देखते तो शायद नहीं बता पाते कि कितने परिवार ऐसे हैं जिनमें एक भी बच्चा नहीं है, तो थोड़ा मुश्किल होता नहीं होता। तो अब इस सारणी की मदद से हम अपने हर प्रश्न का उत्तर निकाल सकते हैं, इस सारणी को देख के निकाल सकते हैं ना। तो इसलिए हमारे को सारणी को अच्छे से बनाना है, ठीक है, ताकि सामने वाला जब इस सारणी को समझे तो उसको अपने हर प्रश्न का उत्तर मिल जाए, ठीक है। और यही इसी पूरे इसके ऊपर आज की वर्कशीट थी हमारी, वर्कशीट नंबर 49, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये प्रश्न भी और हमारी वर्कशीट भी आज की खत्म होती है। अब जो वर्कशीट नंबर 50 आएगी वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।